और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी। 130.80 मीटर पर बह रही है चंबल नदी। 129.79 मीटर पर है खतरे का निशान और डीएम और एसपी स्थिति पर बनाए हुए नजर। तो चंबल नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 130.80 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 129.79 मीटर है। और इस पूरे मामले पर डीएम और एसपी की जो नजर बनी हुई है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी। तो लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही है, उससे आवक जो है पानी की वो बढ़ गई है और जलस्तर बढ़ गया है। चंबल नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने इसे दोबारा पार्टी का नेतृत्व करने की अपील की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में अहमद पटेल ने राहुल से पार्टी का नेतृत्व करने की अपील की है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी एक बार फिर आमने सामने आ गई हैं। 23 नेताओं द्वारा कांग्रेस नेतृत्व को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई, उसके कारण बैठक की शुरुआत काफी तीखी रही। चिट्ठी पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया। सिब्बल ने कहा कि वफादारी पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत। बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। बाद में कपिल सिब्बल ने अपने पहले ट्वीट पर सफाई देते हुए एक और ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी ने उन्हें बताया कि उन्होंने किसी नेता के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, इसलिए ट्वीट वापस ले लिया है। वहीं चिट्ठी लेकर राहुल के कथित बयान पर गुलाम नबी आजाद ने भी सफाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ना सीडब्ल्यूसी की बैठक में और ना ही बाहर राहुल गांधी ने हमारी चिट्ठी को भाजपा से जोड़ा है। सीनियर नेताओं द्वारा लिखी गई चिट्ठी को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि वो इस चिट्ठी से बहुत आहत हैं। कांग्रेस में घमासान के खबरों के बीच रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी से मिली भगत की बात कभी नहीं कही, लेकिन ये सच है कि हम लोगों को एक साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना है, न कि आपस में और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने अपना पद छोड़ने की पेशकश की। सोनिया ने अन्य नेताओं से नया पार्टी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा और केसी वेणुगोपाल को एक पत्र सौंपकर असंतुष्ट नेताओं की तरफ से भेजे गए पत्रों का जवाब दिया। सोनिया की पेशकश पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया है। सिंह और एके एंटनी ने उन नेताओं की आलोचना की जिन्होंने नेतृत्व में बदलाव की मांग करते हुए पत्र लिखा था। घनश्याम तिवाड़ी को वापस बीजेपी में लाने की सुखबहाट हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के कुछ नेता घनश्याम तिवाड़ी को दोबारा से बीजेपी में वापस लाने की कवायद शुरू की है। बता दें कि तिवाड़ी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नई पार्टी बनाई थी। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। विधानसभा में आज 13 विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए। विधानसभा में राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020 पारित हुआ। इसके साथ ही राजस्थान उद्यम एक खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन संशोधन विधेयक 2020 भी पारित हुआ। विधानसभा में राजस्थान महामारी विधेयक 2020 भी पारित किया गया है। विपक्ष की अनुपस्थिति में ही विधेयक पारित हुए। सदन में ध्वनिमत से पारित हुए हैं विधेयक। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को सदन से निकालने का प्रस्ताव वापस लिया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्ताव वापस लिया। अब राजेंद्र राठौर सदन में आ सकेंगे। आज विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों ने लाए गए विधेयकों का विरोध किया। इसके बाद बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आज अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुना दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि इस मामले में स्पीकर सुनवाई करें। अब बीएसपी विधायकों के मामले में फैसला लेने का अधिकार स्पीकर के पास होगा। स्पीकर को फैसला करने के लिए कोर्ट ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। जयपुर में यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश घोगरा ने पदभार ग्रहण किया। गणेश घोगरा डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक हैं। बनी पार्क स्थित यूथ कांग्रेस दफ्तर में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में अपने संबोधन के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि माहौल देखकर लग रहा है कि यूथ कांग्रेस में नई जान आ गई है। गणेश घोगरा सबको साथ लेकर चलेंगे। यूथ कांग्रेस में नई जान आ गई, गहलोत ने कहा है।
सीएम गहलोत ने कहा है कि आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है, आप युवाओं का भविष्य उज्जवल है। टोंक के सोप कस्बे में एक मकान में सो रहे बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला के शरीर से सोने के गहने गायब मिले। अलवर के केमाल गांव में बीती रात मकान लेंटर ढहने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने चारों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अलवर के केमाला गांव में देर रात को मकान का छत गिरने से 5 लोग दब गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीगंगानगर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक्स में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव पीड़ से लटका युवक का शव मिला है, जिसे लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायसिंह नगर के पास हादसा हुआ है, जिसमें 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। उदयपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। आज भी गोविंदा हाईवे पर 3 वाहन एक साथ भिड़ गए, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और बीच रास्ते से ट्रेलर और कार को क्रेन की मदद से हटाया गया और हाईवे मार्ग को सुचारू रूप से चालू करवाया गया। जोधपुर की मंडोर थाना इलाके में एक महिला ने युवक पर चाकू से हमला बोल दिया। आरोप है कि महिला ने युवक की जांघ में चाकू मार दिया, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी। घायल युवक ने पुलिस में शिकायत कर पांचू देवी नाम की महिला को आरोपी बताया है, जिस पर पुलिस ने धारा 324, 506 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर में अंधविश्वास का मामला सामने आया है, जहां चिकसाना इलाके में खेत में एक बच्चे की सांप काटने से बच्चे की मौत हो गई। एक तांत्रिक के दावे को सच्चाई समझकर परिजन मंत्रों से बच्चे को जिंदा करने की कोशिश में लग गए। आरपीएम अस्पताल के बाहर अंधविश्वास का खेल चल रहा था। जैसलमेर की पोखरण नगर पालिका की टीम ने बड़ी कार्रवाई को करते हुए शिवपुरा कच्ची बस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत नगर पालिका के दस्ते ने करोड़ों की जमीन अवैध कब्जे को हटाया और निर्माण सामग्री भी जब्त की। पाली में चोरों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने चोरी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन चोरों ने हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक साथ 3 मकानों से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 13 मामलों में अपनी संलिप्तता कबूला है। बीकानेर में चीनी से भरा हुआ एक ट्रक पुलिस बैरिकेड को तोड़ते हुए सीमा में प्रवेश कर गया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर ने पब्लिक पार्क के पास मुख्य दरवाजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। नाके को तोड़ते हुए बेकाबू ट्रक अब शहर के मुख्य बाजार में आ पहुंचा है। फिलहाल पुलिस ने चालक और खलासी को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक और खलासी शराब के नशे में थे। जैसलमेर में 4 दिन बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा हुआ है। दरअसल 4 दिन पहले सड़क किनारे एक शव मिला था, जिसके बाद से पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई थी। रतनगढ़ में पुलिस गश्त को धत्ता बताकर चोरों ने एक ही रात में 2 गाड़ियों की चोरी कर ली। चोरी की एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है। रतनगढ़ में पुलिस गश्त की धत्ता बताकर चोरों ने एक ही रात में 2 गाड़ियों की चोरी कर ली। श्रीगंगानगर में चोर सरकारी स्कूल को निशाना बना रहे हैं। चोरों ने पिछले 15 दिनों में साधु वाली चक 3D छोटी और 2D छोटी में हुई चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अजमेर के केकड़ी कस्बे में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बदमाशों ने बंदूक की नोक पर व्यापारी से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली है। जोधपुर जेल में पैरोल पर गया कैदी फरार हो गया है। कैदी नियमित तारीख पर जेल में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद राता नाडा थाना उप निरीक्षक दौला राम मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव
लिफ्ट में पेड़ से लटका युवक का शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बारां के समरानिया में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब पानी भरे पत्थर खदान में नहाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। फिलहाल रेस्क्यू चलाकर युवक के शव की तलाश की जा रही है। अलवर की भिवाड़ी के एक अपार्टमेंट में बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल 7 सोसाइटी के लिफ्ट 7वीं मंजिल से टूटकर सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। लिफ्ट में 2 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि इस हादसे में बच्चों को चोट नहीं लगी, लेकिन पूरी घटना के बाद बच्चे सहम गए। डूंगरपुर में रुक रुक कर बारिश का दौर बना हुआ है, लेकिन ये बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। शहर के बांसवाड़ा मोहल्ले में 2 कच्चे घर धराशायी हो गए। मरुधरा के जय सिंह ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए 2400 किलोमीटर की दंड यात्रा पूरी पहुंचे और जय सिंह ने 9 महीने 21 दिन में ये धार्मिक यात्रा पूरी की। जयपुर की बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज ने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया है। विद्याधर नगर स्थित उत्सव सभागार में आयोजित कार्यक्रम में गुरु KPO प्लस ऐप की लॉन्चिंग हुई। ऐप को कोई भी स्टूडेंट गूगल के प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर सकता है। अध्ययन सामग्री का उपयोग कर सकेंगे। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कुछ गांव के लिए परेशानी बनता जा रहा है। दरअसल निर्माण कार्य के चलते भेजवाड़ा गांव का मुख्य रास्ता बंद कर दिया गया है। दौसा में जिला कलेक्टर ने आवश्यक सेवाओं की समीक्षात्मक बैठक की है और इस बैठक में उन्होंने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा सहित अनेक विभागों के कार्यों की समीक्षा की। टोंक के बोरखंडी कला गांव के बांध की पाल का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। पाल के इस हिस्से में 3 दिन पहले रिसाव शुरू हुआ था। बांध का पाल के टूटे हिस्से से हो रही पानी की तेज रफ्तार निकासी के चलते लाखा मीणा की ठाड़ी को एहतियातन खाली करा लिया गया है। गांव की रैगर बस्ती में भी बांध का पानी घुसने की जानकारी है। तो डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने आज अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक में बारिश के चलते नदी नालों के उफान के मामले में आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की। दौसा में जिला कलेक्टर ने आवश्यक सेवाओं की समीक्षात्मक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा सहित अनेक विभागों के कार्यों की समीक्षा की। बूंदी में आज सड़कों पर उतरे हिंडोली के क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और अशोक चांदना का समर्थन करते हुए पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। करौली में हेड कांस्टेबल से ASI पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। PG कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच 60 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। भरतपुर में कोरोना संक्रमण की वजह से शिक्षण संस्थाएं संकट के दौर से गुजर रही हैं। करीब 34,000 से ज्यादा शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते रुके हुए हैं और वेतन रुक जाने से शिक्षकार्थी तंगी की मार झेल रहे हैं। राजधानी में दिन ब दिन मौसम जो है, आपको बता दें कि मौसम बहुत ही सुहाना रहा और राजधानी के झालाना और नाहरगढ़ की पहाड़ियों में पूरी तरह से बादल छाए रहे। जोधपुर में बादलों ने डेरा डाल रखा है, जिसके बाद शहर में उमस का माहौल है। वहीं बादलों की आवाजाही के बाद शहर में बरसात की उम्मीद जगी है। उदयपुर में अब नदी नालों में पानी का तेज बहाव जारी है। एक दिन की बरसात ने कई नदियों और तालाबों को लबालब कर दिया है। हाड़ौती में मानसून की मेहरबानी लोगों की परेशानी बन गई है। हाल ये है कि कोटा और आसपास के जिलों की तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। चंबल नदी पर बने कोटा बैराज बांध से पानी की निकासी की जा रही है। पाली में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ गई है। अजमेर में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भारी उमस के बाद बादलों ने चुप्पी तोड़ी। यहां रिमझिम बारिश का दौर रात से ही जारी है। किसानों के मुताबिक इस बारिश से खरीफ की फसलों को लाभ होगा। सिरोही में लगातार बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद कई बांधों से पानी छलक गया। वहीं प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की आकर्षण केंद्र नक्की लेक भी ओवरफ्लो हो गई है। मानसून की मेहरबानियां अब पश्चिम राजस्थान की ओर शिफ्ट होने वाली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर में भारी बारिश की संभावना है, तो पश्चिमी राजस्थान के 2 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। डूंगरपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। जिले में पिछले 48 घंटों में औसत 7 इंच बारिश दर्ज हुई है, जिसमें सर्वाधिक बारिश सागवाड़ा में 11 इंच दर्ज की गई है।
कोटा में काली सिंधी, पार्वती और चंबल नदियों में उफान आया हुआ है। तीनों नदियों में उफान का सिलसिला जारी है। तीनों नदियां कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में उफान पर हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।